आशीष, कल एक बहुत अच्छा कोट आया था मुझे कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। बेसिकली मतलब आप उसमें फिर कूद के नहीं जांचेंगे कि गहराई कितनी है। वो शांत है तो समझ जाइए कि बस बहुत गहरा है पानी। मार्केट जिस तरीके से शांत है तो आप समझ जाइए कि बहुत डेप्थ है मार्केट में, बहुत पैसा है मार्केट में। और अब तो ये मामला हो गया है कि अब तो डीआईएस को भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनफैक्ट डीआईएस ने कल पहला सेल नंबर आया डीआईएस का। वैसे तो एनएससी की फाइल काफ़ी लेट अपडेट हुई है, बट हमारी टीम ने सुबह सुबह डेटा भेज दिया तो थैंक यू। थे ना सब। हाँ, इसके लिए तो खैर 600 करोड़ डीआईएस ने बेचा है और एफआईएस ने उसके सामने 1500 करोड़ खरीदा है। और अब आपकी स्क्रीन पर बार्स दिखाई देंगे आपको। और अब देखिए ये मामला जो है, क्या पहला ऐसा मामला बनना शुरू हुआ है कि अब पिक्चर रिवर्स हो जाएगी, एफआईएस के सारे ग्रीन बार्स बनेंगे और डीआईएस के रेड बार्स बनेंगे। ये हो सकता है क्या? अगर एफआईएस बाइंग स्प्री पर आ गए, स्प्री मतलब अब जैसे 1300, 1900, 400, 1500, अब अगर ये बढ़ने लगा 2000, 2500, अगर इतना हो गया ना, तो फिर डीआईएस बेचेंगे। फिर डीआईएस को ज़रूरत नहीं है खरीदने की, क्योंकि डीआईएस बहुत स्मार्ट है, उनको मैच करना है बस एफआईएस को। वो ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो बबल बन जाए। तो इसके लिए तो वो इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए वो बेचेंगे। एफआईएस बाय कर रहे हैं और अब एफआईएस को फोमो हो गया। अब एफआईएस बाय कर रहे हैं ना सिर्फ कैश में, बल्कि वो बाय कर रहे हैं फ्यूचर्स में भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2058 करोड़ की बाइंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स में 4457 करोड़ की बाइंग हुई है। अगर आप तीनों आंकड़ों को जोड़ देंगे ना, 8000 करोड़ की बाइंग। इंडेक्स ऑप्शंस के मामलों को में बाय सेल नहीं गिनते, क्योंकि उसमें अगर पुट खरीदा है या कॉल बेचा है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसके लिए उसको हम नहीं लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को गिना जाता है इसके लिए। तो इन तीनों को जोड़ दो तो 8000 करोड़। तो ये एक है कमिटमेंट। और कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। इंटरेस्टिंग है, 1500 करोड़। और कल बैंक निफ्टी ने एक बहुत टाइम के बाद 51-200 के ऊपर का क्लोज भी दिया है। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी चलेगा या नहीं चलेगा। निफ्टी में भी बाइंग है खैर। और अब आएगा आपकी स्क्रीन पर ट्रेंड एफआईएस का, और अब ये ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। सिर्फ एक दिन सेलिंग थी 21 अगस्त को, उससे पहले बाइंग थी और उसके बाद लगातार बाइंग है। और अब तो बाइंग बढ़ रही है। 27 अगस्त जैसे मैंने कहा, कल 2058 करोड़ की बाइंग है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, 17,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में और 11,000 शॉर्ट कट हुए हैं। तो लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट भी कट हो रहे हैं। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वापस वो बढ़ने लगा है, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ है। और टेबल देख लीजिए, 57.6% इस समय, और 86,000 नेट लॉन्ग पर आ गए हम। ये हम ऑलमोस्ट 48% तक पहुंच गया था, वापस 56 से 57% पर आ गए। कल एक्सपायरी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लॉन्ग रोल ओवर हुए, कितने शॉर्ट रोल ओवर हुए। मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, लॉन्ग रोल ओवर ज़्यादा होना चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इंडिया विक्स ये फ्लैट था। और पुटकॉल रेशो 1.22 पर है वर्सेस 1.31। ये भी कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, मामला ठीक है। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, और लेकिन उसके सामने 5 स्टॉक्स बाहर हो गए, आरती, एबीएफआरएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, आईईएक्स और आरबीएल बैंक। तो बैन का मामला भी अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 4 ही स्टॉक रह गए कुल मिलाकर बैन में। सेटअप अच्छा है। सेटअप